एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और आज हम जो पढ़ने वाले ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप बोलते हो हर बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अरे सच्ची इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड एग्जाम में आता है, ड्राफ्ट द लेटर। और मोस्टली एसपी स्टूडेंट के लिए तो ये सोने पे सुहागा है, मार्क्स स्कोर करने का अच्छा जरिया है, क्योंकि बच्चों ये 10 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के लिए लेटर कंपल्सरी आता है। एक लेटर मेंबर या डिबेंचर होल्डर में से आएगा, पर दूसरा लेटर कंपल्सरी डिपॉजिटर से आएगा। बेटा जिन बच्चों को लेटर ड्राफ्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये लेक्चर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरदान साबित हो जाएगा। लेटर मैंने ऐसे भी आपको सिखा दिया कि कैसे रट्टा मारना है, कैसे बाहर करना है। आज फिर आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर पढ़ाने आया हूं, वो है थैंकिंग टू डिपॉजिटर। जी हाँ, कंपनी डिपॉजिटर को कैसे थैंक्स करती है और क्यों थैंक्स करती है और क्या क्या बातें अपने को लिखनी होती है। बहुत छोटा लेटर है बट कंफर्म 5 मार्क्स दिला के जाएगा। सो डोंट मिस दिस लेक्चर्स, एंड तक देखते रहना। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में चैट कर देना और साथ ही साथ कमेंट और बेटा लाइक कर देना ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो ना बच्चों, तो आपके लिए बेसिक एक फॉर्मेट लेके चल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उनके माइंड में ऐसा कहा गया है कि फॉर्मेट के मार्क्स है। जी बच्चों, फॉर्मेट के मार्क्स तो है, टोटल 5 मार्क का जो लेटर होता है उसमें से 1.5 मार्क्स आपको फॉर्मेट का मिलता है। बट फॉर्मेट का मार्क्स मिलता कब है? जब आपने ये जो बॉडी ऑफ लेटर है ना बेटा, अलग से आपके लिए बना, ये जो बॉडी ऑफ लेटर कंटेन है वो लिखा होगा, तो चाहे वो गलत लिखा हो पर लिखना जरूरी है। वो आपने सिर्फ हेडिंग बना दिया, जैसे कि फॉर्मेट बनी हुई है, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा है, यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट लिख दी मैंने, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर लिख दिया मैंने, सामने वाले का बेटा इनसाइड एड्रेस भी लिख दिया, और एट द एंड में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज साइन और ईएनसी लिख दिया। बट अगर मैंने बॉडी ऑफ लेटर नहीं लिखा तो आई गेट 0 मार्क्स। जी हाँ बच्चा, 0 मार्क्स मिलेगा। बट अगर आपने मेरे कहने के हिसाब से बॉडी ऑफ लेटर 2 या 3 लाइन लिख भी दी तो आप लोग 1.5 से 2 मार्क के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट हाँ, हमारा मकसद 1.5-2 मार्क का नहीं है, हम तो चाहते कि पूरे 5 में से 5 अपने बच्चों को मिले। ठीक है, और कैसे मिलेंगे, क्या लिखोगे तो मिल जाएंगे, आसान लफ्जों में मैं सिखाने आ रहा हूँ, तो एंड तक बने रहना वीडियो के लिए। बेटा हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ही मिलेगा, हम है तो क्या गम है बेटा। चलिए देखते हैं। पहला तो आपने कभी किसी टीचर को या फ्रेंड को ये पूछा नहीं होगा, आपने क्वेश्चन नहीं किया कि सर हमने करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर पढ़ा, करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर पढ़ा, उनको तो हमने थैंक्स नहीं कहा, तो ये डिपॉजिटर को क्यों थैंक्स करे? जो कंपनी का मेंबर है, जो कंपनी का ओनर है, जो अपने शेयर्स खरीदता है, कंपनी शुरू कराता है, उसको कभी थैंक्स नहीं कहा। सर वो जो डिबेंचर होल्डर जो लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए हमें लोन दे रहा है, उसे हमने थैंक्स नहीं कहा, हम इसे क्यों थैंक्स कह रहे? डिपॉजिटर तो आपने कहा ना शॉर्ट टर्म है। कभी सोचा है ये क्वेश्चन? कभी पूछा है किसी को ये क्वेश्चन? सर इसका एक रीजन है कि जो डिपॉजिटर होता है ना वो 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। मोस्टली कंपनी एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्राइब कर देती है कि कितने % वो सिक्योर्ड इशू करने वाली है, कितने % वो अनसिक्योर्ड करने वाली है। और ये वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देते, अनसिक्योर्ड है, कंपनी से कोई गारंटी वारंटी नहीं लेते, एक रिसिप्ट ले लेते हैं, 21 डे में कंपनी रिसिप्ट इशू कर देती है इनको। और ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिटर्स को भैया थैंकिंग्स तो कहना भाई, थैंकफुल तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये ना तो कंपनी से कोई गारंटी ले रहे, ना कंपनी को कोई असेट्स चार्ज करने को बोल रहे। हाँ, ये सिर्फ कंपनी की गुडविल को देख के कंपनी के ऊपर ट्रस्ट शो कर रहे, कंपनी के ऊपर फेथ शो कर रहे हैं और पैसे दे रहे, कंपनी की गुड इमेज को देख के पैसे दे रहे, इसीलिए कंपनी इसको थैंकिंग लेटर लिखती है। क्लियर एवरीवन? चलिए देखते हैं, लेट्स सी। जी हाँ, जैसे मैंने आपको कहा थैंक्स उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। थैंकिंग लेटर में क्या क्या बातें होनी चाहिए एक बात ध्यान से समझ लो पहले। द लेटर ऑफ द थैंकिंग सेंड टू द डिपॉजिटर बाय द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द मनी। कंपनी लेटर कब लिखती है? जब कंपनी को डिपॉजिटर के पैसे मिल जाते उसके तुरंत बाद कंपनी जो पहला लेटर अपने डिपॉजिटर को लिखती है वो लेटर होता है थैंकिंग लेटर, राइट। दिस लेटर गिव डिटेल, इसमें ये लेटर में लिख के बताना क्या है हमको, बॉडी ऑफ लेटर में लिखना क्या है कि उन्होंने कितना पैसा हमें डिपॉजिट किया है, राइट, कितने ड्यूरेशन के लिए, पीरियड के लिए पे किया है, कंपनी ने क्या इंटरेस्ट पे करेगी, ये बातें बतानी है। डिपॉजिट रिसिप्ट विच इज प्रूफ ऑफ रिसिप्ट सेंड टू द डिपॉजिटर अलोंग विद दिस लेटर। जी हाँ, ये लेटर के साथ में डिपॉजिट रिसीव हो सके तो भेज दो। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये लेटर को। सबसे पहला काम करता है हेडिंग लिखना। हेडिंग में हम क्या लिखते हैं बेटा?
कंपनी का नाम। अगर चैनल पे नए हो, आपको CIN नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, हेडिंग नहीं लिखने आ रहा है, तो याद रखना यहाँ पे अपने एग्जाम में कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं दी है, आप अपने मर्जी से कोई भी नाम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे गुरु है, स्टार है, मून है, कंफर्ट है, रवि है, जो कंपनी का नाम लिखना है लिख दीजिए। कंफर्ट टेक्सटाइल लिख दीजिए, कंफर्ट इंडस्ट्रियल लिख दीजिए, कंफर्ट मोटर्स लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। गुरु इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये लाइन मत लिखना भूलना, क्योंकि याद रखना कंपनी उसको लेटर लिखती है या वो एड्रेस पे लेटर लिखती है जो कंपनी में रजिस्टर्ड है। तो ऑलवेज याद रखना कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस से कम्युनिकेट करती है। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें एड्रेस क्लोज जो लिखा है वो एड्रेस क्लोज यहाँ पे होना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं कि आपको यही लिखना है। हाँ, पर ऐसा मत लिखना वो गली के पीछे 4 नंबर 12 नंबर गली वड़ा पाव वाले की दुकान के सामने, मस्जिद के आगे या मंदिर के पीछे, ये सब मत लिखो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट। सिंपल 3 बातें लिखनी है। आपका जो फ्लैट या एरिया नंबर है A45, कौन सा टावर है या कौन से कंपाउंड में है, कौन से रोड पे है, और उसका स्टेट, चाहे वो पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, जो लिखना है लिख सकते हो। पिन कोड नंबर से कंपलसरी होना, करेक्ट होना चाहिए, नो नीड। यस, पिन कोड नंबर कितने डिजिट का होगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का पिन कोड नंबर बनाइए, कोई भी होगा चलेगा। CIN नंबर लिखना है या नहीं लिखना है, कंपलसरी लिखना है, नहीं लिखना है तो 0 मार्क्स हो जाएगा लेटर में, वो भी ध्यान रखना। एक रूल है कि अगर CIN नंबर नहीं, इज ए मैंडेटरी टू राइट CIN नंबर। CIN नंबर कितने डिजिट का होता है बेटा, तो टोटल CIN नंबर 21 डिजिट का होता है। ये अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। किस तरह लिखना है, तो पहले 3 चीज ध्यान रख लो लेटर में। पहले अल्फाबेट 1 2 3, और मैंने पहले करस्पॉन्डेंस के वीडियो शुरू करते पहले भी मैंने CIN नंबर बनाने सिखाया है, तो याद रखना 1 2 3, ये अल्फाबेट फिक्स है। लव महाराष्ट्र पब्लिक, लव महाराष्ट्र पब्लिक याद रखना भैया। और यहाँ पे कोई भी कितने डिजिट लिखना है, 6, यहाँ पे कौन से डिजिट लिखने हैं, 4, और यहाँ पे कौन से डिजिट लिखने हैं, 5। ठीक है बेटा, 6 4 5 याद रखना बेटा। फिर से 6 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, ये 4 डिजिट में अपना बर्थ डेट लिख देना। देखो बनाता हूं मैं, लव महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी। फिर मैंने यहां पे कहा था 4 डिजिट लिखने हैं, तो मेरी बर्थ डेट लिख देता हूं 1984। जी हाँ, यहां पे कोई भी 6 डिजिट लिखने हैं, मेरी बर्थ डेट लिखता हूं 19, मम्मा का बर्थ डेट लिखता हूं 15, पापा का बर्थ डेट लिखता हूं 13, हो गए 6 डिजिट। यहाँ पे कोई भी 5 डिजिट लिखने हैं, 5 डिजिट, तो मैं 5 डिजिट लिख देता हूँ। वहां से ले लेता हूँ 5 डिजिट में 151319, हो गया चलेगा। तो यहाँ पे नंबर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। पर यहाँ पे 5 डिजिट होने चाहिए, यहाँ पे 4 डिजिट। यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपके ईयर लिखो, बर्थ डेट का ईयर लिखो, क्योंकि ये बताता है कि किस ईयर में कंपनी रजिस्टर हुई है। यहाँ पे कोई भी 6 डिजिट, ये आपका 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड बन गया जो कंपलसरी है। ठीक है बेटा, पक्का। यहाँ पे लिखा है लिमिटेड, L मतलब लिस्टेड कंपनी है, कोई भी 5 डिजिट। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, 2007 में कंपनी शुरू हुई थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। चलिए, ये हो गया CIN नंबर। उसके बाद में CIN नंबर के बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस और डेट। कौन से साइड में लिखेंगे आपके, सॉरी राइट हैंड साइड में आपके लिखेंगे, कंपनी के राइट हैंड साइड में वेबसाइट, ईमेल एंड डेट। जैसे कि www, कंपनी का नाम था बेटा गुरु, तो यहाँ पे लिखा gurulimited.com, guru31@gmail.com, 10 अप्रैल। जी हाँ, ये लेटर लिख रहा हूँ 10 अप्रैल को, याद रखना। शुरू करते फोन नंबर 11 डिजिट का, फैक्स नंबर कोई भी 11 डिजिट लिख देने। रेफरेंस नंबर बनाते समय ध्यान दीजिए, जी हाँ, जैसे आपने CIN नंबर को ध्यान दिया वैसे रेफरेंस नंबर भी समझ लीजिए अगर नए हो तो। हमारे जो बच्चे उनको रेफरेंस नंबर बनाने आता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आपके कंपनी का शॉर्ट नेम क्या लिखा है, गुरु इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तो रेफरेंस में 4 बातें होती है, 4 चीजों से रेफरेंस बनता है। पहले कंपनी का शॉर्ट नेम गुरु इंडस्ट्रियल लिमिटेड, GIL स्लैश करना है। ये लेटर आप किसको लिख रहे हो, तो डिपोजिटर को लिख रहे हो, तो DEP डिपोजिटर, स्लैश किसके लिए, थैंक्स के लिए, तो THX थैंक्स,
डिपोजिटर को थैंक्स करने के लिए लेटर है। फिर लेटर नंबर कोई भी लिख सकते हो, 9, 10, 11 लेटर नंबर, कंपनी का नाम, किसे लेटर लिख रहे हो, क्या लेटर लिख रहे हो एकदम शॉर्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे इन शॉर्ट में, लेटर नंबर लिखना है, और ईयर 2019 तो 2019-20। इस तरह से आप अपना क्या बनाओगे, रेफरेंस नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर हो गया। फिर आप ये लेटर किसे लिख रहे हो, तो इनसाइड एड्रेस इधर किसी का भी नाम लिख सकते हो, किसी का भी एड्रेस लिख दो, कोई कंपलसरी नहीं है। तो श्रृंगाधर नायक नायक 78 गुरु अपार्टमेंट 30 LB रोड पुणे मुंबई महाराष्ट्र, जो लिखना लिखिए, कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है, इतना कंपलसरी आपको लिख देना है। इतना होने के बाद में हम क्या लिखते हैं बेटा, अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है हमको, हमारे क्वेश्चन से ही मिल जाता है। सब्जेक्ट हमें हमारे क्वेश्चन से ही मिल जाता है। थैंकिंग टू डिपोजिटर या थैंक डिपोजिटर फॉर डिपोजिटिंग, हम क्या बोल रहे बेटा, थैंकिंग कर रहे डिपोजिटर को फॉर डिपोजिटिंग मनी। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखते हैं डियर सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको चेंजेस कर रहा हूँ, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये VR जो मैंने लिखा है उसको कट कर दो, कॉमन लाइन फॉलो कर दे जो आपको फॉलो करनी है अभी भी। जैसा आपको मैंने कहा, ये जो लेटर है वो कौन लिखता है, तो लेटर ऑलवेज लिखता है सेक्रेटरी, किसके कहने पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आपकी जो पहली लाइन रहेगी वो ऐसे रहेगी, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन रिसिप्ट ऑफ योर। यहां से कहानी शुरू करनी है। ये थैंकिंग लेटर है जो एक रिप्लाई लेटर है, ये याद रखना बेटा। थैंकिंग लेटर क्या है, कंपनी थैंकिंग कब करती है, जब उसके पास पैसे आ गए या एप्लीकेशन आ गई तो अपने डिपॉजिटर को रिप्लाई कर रहे हैं, राइट, कि भाई डिपॉजिटर ने पैसे जमा कर दिए, अब मैं उसको थैंक्स कह रहा हूँ। तो यही उसको याद दिलाते कि भाई तूने कंपनी में पैसे जमा किए हैं, इसके रिटर्न में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हमारी कंपनी आपको क्या कर रही है, थैंकिंग कर रही है। तो शुरुआत ऐसे होगी, उनको बताएंगे हम इन रिसिप्ट, आपने जो रिसिप्ट दी थी कौन सी, ऑफ योर एप्लीकेशन। जी हाँ, आपने 5 अप्रैल 2019 को एक एप्लीकेशन भेजी थी कंपनी में कि आपको इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपया इन फिक्स डिपॉजिट्स। आराम से फिर से, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दैट, इन्फॉर्म यू दैट इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। आपने एक एप्लीकेशन भेजा था, वो एप्लीकेशन में क्या लिखा था, डेटेड ऑन 5 अप्रैल 2019। क्या लिखा था वो डेट में बेटा, आपने लिखा था इन इन्वेस्टमेंट, आपको क्या करना है बेटा, फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। आपको पैसा क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर फिक्स डिपॉजिट्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड या मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। जी हाँ, पहला पैराग्राफ बहुत आसान है, आपको सिर्फ इतना बताना है, उसको फ्लैशबैक में लेके जाना है कि आपने एक हमको एप्लीकेशन दी थी, जिस एप्लीकेशन में आपने बताया था कि आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है फिक्स डिपॉजिट्स में। जी हाँ, फिक्स डिपॉजिट के नाम पे, और आपको हमारी जो एडवर्टाइजमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है वो आपको कंफर्टेबल है, आपको 2 साल के लिए पैसे जमा करने हैं, ठीक है। लेट्स सी कैसे लिखेंगे, आराम से सुनिए ध्यान से। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी पहले बताना है कि मैं मेरी मर्जी से लेटर नहीं लिख रहा हूँ, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लेटर लिखने का है, तो आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट in receipt of your application dated 5th April 2019 for investment of 1 lakh rupees, 1 lakh किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन फिक्स डिपॉजिट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड इन एडवर्टाइजमेंट, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड इन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। जी हाँ, मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ ही है, तो इससे 2 साल के लिए पैसे जमा करने। नेक्स्ट, बस ये पहला पैराग्राफ हो गया। सेकेंड पैराग्राफ में तो उसे थैंक यू बोलना है,
वी आर थैंक्सफुल टू यू। जी हाँ, हम लोग तुझे क्या कहना चाहते हैं, थैंक्सफुल टू यू। मैंने उससे पूछा क्यों, तो यू फॉर इनिशिएटिव एंड द ट्रस्ट। जी हाँ, आपने जो कंपनी में इनिशिएटिव लिया है और आपने जो कंपनी में क्या दिखाया है, ट्रस्ट। यू हैव शोन इन डिपॉजिटिंग सब्सटेंशियल अमाउंट इन अवर कंपनी। सब्सटेंशियल अमाउंट इन अ कंपनी। जी हाँ, आपने जो सब्सटेंशियल अमाउंट हमारी कंपनी में डिपॉजिट किया है वो क्या दिखा रहा है, आपका इनिशिएटिव दिखा रहा है, आपका ट्रस्ट दिखा रहा है। इसीलिए कंपनी आपको क्या कर रही है, थैंक्सफुल कर रही है या थैंक्सफुल हो रही है। तो सिंपल पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ में हमने लिख दिया वी आर थैंक्सफुल टू यू, वी आर थैंक्सफुल टू यू फॉर इनिशिएटिव एंड क्या दिखा रहे हो आप, ट्रस्ट। फॉर इनिशिएटिव एंड द trust you have shown in the depositing substantial amount in our company, right my dear student। आगे आप लिखोगे, यहां पे आपका लेटर आराम से खत्म होगा, सिर्फ आपको टेबल बनाना है। अभी पहली लाइन दूसरी लाइन में आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, बस मेन पैराग्राफ पे ना कोई भी बड़ा क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4 मार्क के लिए 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे या 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे 2 पैराग्राफ छोटे छोटे लिख के पूरे 5 मार्क्स कवर कर सकते हो बेटा। एसपी के पेपर में सबसे बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क का, उसके बाद 5 मार्क का यही होता है। सो प्लीज लिसन केयरफुल्ली एंड सी दिस वीडियो। आराम से ये जो अब मैं बोलने वाला हूँ आपको बाहर हो जाएगा। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट in receipt of your application dated 5th April 2019 for investment of rupees 1 lakh in fixed deposits। एप्लीकेशन थी इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपया इन फिक्स डिपॉजिट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन या एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड इन एडवर्टाइजमेंट फॉर पीरियड ऑफ 2 years। सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखोगे क्या, वी आर थैंक्सफुल टू यू फॉर इनिशिएटिव एंड ट्रस्ट फॉर डिपॉजिटिंग सब्सटेंशियल अमाउंट इन अवर कंपनी। जी हाँ, तूने हमारी कंपनी में डिपॉजिट किया है सब्सटेंशियल अमाउंट इन अवर कंपनी। द डिटेल ऑफ डिपॉजिटर एक्सेप्टेड गिवन इन द फॉलोइंग। 5 पॉइंट लिखने आपको ध्यान से बेटा। नंबर 1 2 3 4 5, ये जो 5 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले समझ लो, पहले क्या लिखोगे, डिपॉजिट रिसिप्ट, क्योंकि हम लोग हर बार उसको क्या भेजते हैं, डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट अमाउंट कितना किया था उसने, 1 लाख रुपया। पीरियड कितना बोला था, 2 years, याद करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12.5 है। मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे 10% कर दो, सिंपल कैलकुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम ऑफ द बैंक, सिटी बैंक, अपना बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक अकाउंट नंबर। तो फिर से 5, डिपॉजिट रिसिप्ट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट और बैंक डिटेल। ठीक है बेटा। लास्ट में एक बार और थैंक्स कहने से रुकेंगे नहीं हम लोग। हमें बहुत खुशी हो रही है कि बिना सिक्योरिटी के पैसा दे रहे हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द आवर कंपनी, फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या बेटा, ग्रेटिट्यूड। क्यों ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन अवर कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी या मिलकर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी एक्सप्रेस कर रहे क्या, ग्रेटिट्यूड। मैंने पूछा क्यों, तो फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन आवर कंपनी। लास्ट पैराग्राफ लिख देना है भैया, ये सबको लिखना है। वी एंश्योर यू ऑफ आवर बेस्ट सर्विस, हम आपको अच्छी सर्विस देंगे। एक लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूं, थैंक्स या थैंक यू फॉर कॉन्फिडेंस शो इन अवर कंपनी। आपने जो शो हमारी कंपनी कॉन्फिडेंस दिखाया, ट्रस्ट दिखाया, उसके लिए फिर से हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंकिंग यू आर फेथफुली। कंपनी का नाम लिखना है, साइन करना है, नाम लिखना है, सेक्रेटरी, रिसिप्ट नंबर लिखना मत भूलना, ये तो मार्क्स कट जाएंगे। आराम से एक छोटा सा लेटर था, 4 लाइन लिखनी थी। चारों लाइन में सबसे पहली लाइन है, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड 5th April 2019 for investment 1 lakh rupees in fixed deposits as per the terms and conditions stated in advertisement period of 2 years. We are thankful to you to show initiative and trust in our company by depositing substantial money
ठीक है। तो फॉलोइंग डिटेल्स, फिर डिटेल बता देनी, 5 पॉइंट में डिटेल बतानी है। सबसे पहले आपका डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना 1 लाख, फिर आपको क्या बेटा ड्यूरेशन 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, बैंक डिटेल, उसके 2 पार्ट कर देना, बैंक का नाम और बैंक अकाउंट नंबर। फिर लास्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है उसके नीचे बेटा कि क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा, अगेन अवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन अवर कंपनी। फिर लास्ट लाइन में फिर से लिखना है, इंश्योरेंस देना है, वी आर एंश्योर यू अवर बेस्ट सर्विस, हम आपको अच्छी सर्विस देंगे, थैंक्स फॉर योर कॉन्फिडेंस शो इन अवर कंपनी, थैंक्स फॉर यू। उसी तरह मैं आपको थैंक यू कहूंगा फॉर वॉचिंग सच वीडियो। होप आपको थैंकिंग लेटर पूरी तरह से बाहर हो गया होगा। 5 मार्क 100% आपके जेब में आ जाएंगे बेटा, इससे मिस मत करना। हो सके उतने ज्यादा करस्पॉन्डेंस के लेटर शेयर करना बच्चा दूसरे बच्चों से, क्योंकि ये 10 मार्क्स ये और 20 मार्क ऑब्जेक्टिव, तो भी 30 मार्क आ जाते हैं। पासिंग के लिए तो 28 चाहिए, तो एसपी के लिए वरदान बन के साबित होना चाहिए करस्पॉन्डेंस का लेटर, करस्पॉन्डेंस का टॉपिक, ना के शराब। तो थैंक यू सो मच शेयरिंग आवर वीडियो, जितना हो सके उतना शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब तो कर चुके होगे आप लोग।